My dear brothers and sisters, it's a joy to see you on this program. In Psalm 18:16, the Bible says, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रोग्राम में आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज का प्रतिज्ञा का वचन भजन संहिता 18:16 में बाइबल इस तरह से कहती है, He reached down from on high and took hold of me. He drew me out of deep waters. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। Here, deep waters refers to the floods of affliction. यहाँ पर गहरा जल जो है ये तो क्लेशों के बाढ़ के बारे में बताता है। In Psalm 34:19, the Bible says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all." भजन 34:19 कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। इस तरह ये वचन हमें बताता है। When we go through affliction, it comes on all sides. जब हम विपत्तियों में से होकर जाते हैं तो ये विपत्तियां हर तरफ से, हर दिशा से आती हैं। It looks like we are in the deep waters. ऐसे दिखाई देता है कि हम तो बहुत ही गहरे जल में हैं। In Psalm 69:1, that's why David said, "Save me, O God, for the waters have come up to my neck." भजन 69:1 में दाऊद इस तरह से कहता है, हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। David was surrounded by his enemies. दाऊद तो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। He felt as if he was drowning into the deep waters. उसने ऐसे महसूस किया कि वो गहरे जल में डूबा जाता है। But the Lord did not let him like that. He pulled him from this deep waters and saved him. लेकिन परमेश्वर ने उसे वैसे ही नहीं छोड़ा, उसने उसे गहरे जल में से खींचा और उसे बचा लिया। That's why David said in Psalm 66:12, और इसलिए भजन संहिता 66:12 में दाऊद इस तरह से कहता है, "You let people ride over our heads. तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। We went through fire and water, हम आग और जल में से होकर गए, but you brought us into a place of abundance." परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। This is how the Lord takes hold of our hands from the deep waters. यहीं पर तो परमेश्वर गहरे जल में हमारे हाथ को पूरी तरह से थाम लेते हैं। Yes, dear friends, the disciples of Jesus also felt the same way when they were on the waters of Galilee. प्यारे दोस्तों, यीशु के चेलों ने भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस किया जब वो गलील के झील के पानी के ऊपर में थे। In Matthew 8 from 23 to 27, we see the story of the disciples. मत्ती 8 वचन 23 से लेकर वचन 27 तक हम यहाँ पर चेलों की ये घटना देखते हैं। The storm hit the sea. उस झील में बड़ा तूफान उठा था The disciples were on the boat. और चेले तो नाव में सवार थे। Jesus was also on the boat. और यीशु मसीह भी वहाँ पर नाव में ही थे। But then when the storm hit the sea, they were so terrified. लेकिन जब उस झील में बड़ा तूफान उठा तो वो सब पूरी तरह से डर गए। The disciples woke Jesus up from the sleep. और चेलों ने यीशु मसीह को नींद में से जगाया। Lord, please help us. We are drowning into the sea. हे प्रभु, कृपया करके हमारी मदद कीजिए, हम लोग तो यहाँ पर डूबने वाले हैं। Immediately the Lord Jesus woke up from the sleep and he rebuked the disciples saying, "You people of little faith, why are you afraid?" तुरंत यीशु मसीह नींद में से जागे और यीशु ने अपने चेलों को डांट कर कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? He rebuked the sea, the storm, and the wind calmed immediately. तब उसने आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, सब तुरंत ही शांत हो गया। Yes, dear friends, do not be afraid. हाँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल न डरे। The Lord will be with you in the midst of your trouble. आपकी परेशानियों के बीच में प्रभु आपके साथ होंगे। He will take hold of your hand वो आपके हाथ को थाम लेंगे and he will pull you out of deep waters. और वो आपको गहरे जल में से खींचकर बाहर निकालेंगे। Shall we pray now, dear friends? प्यारे दोस्तों, आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, stretch forth your hand and lift your children out of the deep waters, O God. हे प्रभु, आप अपना हाथ बढ़ाइए और अपनी संतान
संतानों को इस गहरे जल में से खींचकर बाहर निकालिए। They may be feeling that they are inside the deep waters. शायद ये महसूस कर रहे हैं ये तो गहरे जल में डूब चुके हैं। Lift them up, O God. प्रभु आप इन्हें खींचकर निकालिए। Lift them from the sea of depths they are going through. ये कर्जे के जिस समुंदर में से होकर जा रहे हैं इसमें से आप इन्हें बाहर निकालिए। From the sea of sickness they are going through even now. अभी इस समय बीमारी के जिस समुंदर में से होकर जा रहे हैं उसमें से निकालिए। Stretch forth your mighty hand, O God, हे परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ बढ़ाइए and pull them out of the floods of affliction, O God. और इन्हें विपत्तियों की बाढ़ से खींचकर बाहर निकालिए। Father, solve every problem they are going through right now. हे पिता ये जिन समस्याओं में से होकर जा रहे हैं उन हर एक समस्या को अभी हल कीजिए। Lord, you are the one who bring your children out of all their troubles, Lord. प्रभु आप ही तो हैं जो आप अपनी संतानों को सारी परेशानियों से निकालते हैं। Whatever may be their affliction, bring them out of it, O God. चाहे इनकी जो भी विपत्ति हो संकट हो उन सब से इन्हें बाहर निकालिए। Literally hold on to their hands and pull them out of the deep waters. सच में इनके हाथों को थाम लीजिए और इन्हें गहरे जल में से बाहर निकालिए। Even now the Lord is performing a miracle, dear friend. प्यारे दोस्तों अभी इस समय परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं। Do not be afraid. आप भयभीत नहीं हो सकते हैं। Be of good cheer. आप ढाढ़स बांधिए। Right now your problems are being solved by the Lord Jesus Christ. अभी इसी समय आपकी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हल की जाएगी। Let a miracle happen in their life right now. अभी इस समय इनके जीवन में चमत्कार होने पाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे। Dear friends, please share your testimony. I know God has done a miracle in your life. Don't feel ashamed to write to us. Please feel free to write to us and to email us or call us over the phone. Intercessors are waiting to receive your call. Share your testimony. May the Lord's name be glorified. God bless you. प्यारे दोस्तों मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने निश्चय आपके जीवन में महान काम किए हैं, इसलिए आप अपनी गवाही बताने के लिए बिल्कुल न हिचकिचाएं। आप हमें ईमेल से अपनी गवाही भेज सकते हैं या फिर फोन करके प्रार्थना मध्यस्थ को अपनी गवाही बताइए। God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे।